है x बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा और y बराबर a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। तो सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक ऑब्जेक्टिव भी इससे आया है क्वेश्चन, 2024 में आया है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे करके दे रखा है, वो हम करा देंगे अभी तुरंत। ये प्रूव करने के बाद सीधा अप्लाई करना था वहां पे। तो देखा जाए, ध्यान से प्रूव करने वाला में होता क्या है कि हमको पता रहता है कि कहाँ किधर जाना है, रास्ता पता रहता है कि किधर से, रास्ता पता नहीं रहता है, पता रहता है एम पता रहता है, लक्ष्य पता रहता है कि हमको कहाँ पहुंचना है, बस आपको रास्ता खोजना है कि कैसे जाना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ x है, यहाँ क्या है x के स्क्वायर है, तो ये तो कंफर्म है कि x स्क्वायर लाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लाना पड़ेगा। और यहाँ पे y है और यहाँ पे क्या है y स्क्वायर, तो ये भी कंफर्म है कि दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा वर्ग। और जोड़ दिया है, क्या किया है, दोनों को जोड़ दिया है, तो वही करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको अलग स्क्वायर कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, एगो की इक्वेशन 1 मान लेंगे, समीकरण 1, एगो समीकरण 2, और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलिए तो पहला लेके चलते हैं, x बराबर क्या है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, दोनों तरफ वर्ग करिए, लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो x का वर्ग क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये देखिए ध्यान से a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a के जगह पर क्या है a साइन थीटा, b के जगह पर कथी b कॉस थीटा, क्या हो जाएगा a साइन थीटा का प्लस बी स्क्वायर, तो b कॉस थीटा का प्लस 2ab, तो 2a स्मॉल b कॉस थीटा। कोई दिक्कत, अब इसको क्या कर देंगे इक्वेशन 1 मान लेंगे, अब हम इसको लेके चलेंगे, तो y बराबर क्या है a cos थीटा माइनस b sin थीटा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको भी वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो वर्क करिए, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर, y स्क्वायर। अब देखिए a के स्क्वायर, a के जगह पर क्या है a cos थीटा, b के जगह पर कथी है b sin थीटा, a cos थीटा हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, तो b sin थीटा के होल स्क्वायर, और माइनस 2ab cos थीटा इंटू sin। कोई दिक्कत, इसको समीकरण 2 नीचे तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख। चलिए अब दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, पहले ही बोले थे दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, समीकरण 1 जोड़ 2, समीकरण 1 जोड़ एक्स स्क्वायर क्या हो समीकरण 1 यहाँ, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा a साइन थीटा। चलिए आगे दोनों को जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों को जोड़िएगा, ध्यान से देखिएगा, तो देखिए a है ये और ये 2, और यहाँ पे क्या है a साइन थीटा, और ये भी है a और साइन थीटा है। इसको सही अगर करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको पहले हम लिख देते हैं, पूरा लिखने पर पूरा यहाँ तक आ जाएगा, तो लिख ही देते हैं a स्क्वायर, एक स्क्वायर करिएगा पूरा तो क्या होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, इसको सही से अगर लिखे इस रूप में तो क्या लिख देंगे प्लस 2ab साइन थीटा, कॉस थीटा पहले तो कॉस लिख दीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसको 2 के जगह पर 2 लिखे,
ए और बी को पहले लिख दिए और उसके बाद कॉस को लिख दिए, इसको मिला रहे हैं जिससे कट जाए, कॉस थीटा पहले और उसके बाद साइन थीटा। चलिए अब नीचे वाला को उतारते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर बी, साइन के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए के स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ई जो है ये लिख देंगे पूरा, यहाँ क्या है ये माइनस में है तो लिखा जाए माइनस 2ab साइन थीटा, पहले कॉस थीटा लिखाया है यहाँ पे कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन, जिससे लगे कि हाँ सेम है। अब देखिए ई प्लस में है और ई माइनस, इसे कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, अब देखिए साइन वाला को और साइन वाला को यहाँ पे दोनों को एक साथ ले लेंगे और उसके बाद कॉस वाला को और कॉस वाला को एक साथ ले लेंगे, ये भी कर सकते हैं, और नहीं तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को एक साथ लीजिए, यही सही रहेगा, ये वाला और ये एक साथ करिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर उसमें क्या है ए स्क्वायर, यहाँ पर गति है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब यहाँ पे देखिए यह है बी साइन स्क्वायर थीटा और इसको एक साथ कर देंगे, तो बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अभिनव कुमार बताना कहाँ तक दिख रहा है, ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है नहीं, ए स्क्वायर कॉमन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसका वैल्यू क्या होता है एक, इसका वैल्यू क्या होता है एक, फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक, आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो एक से गुना होगा तो क्या हो जाएगा एक, और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू एक, यानी कि ये चीज यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में, आपका क्वेश्चन क्या आया था, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया डायरेक्ट 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे करके आया, बराबर दे दिया था ए, ठीक है, और इधर आया था 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर बी, ये है। अब तुलना करिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक मिनट कुछ सुधार करना पड़ेगा, ये है यहाँ पे कॉस साइन कॉस क्वेश्चन हमको सही से याद नहीं है लेकिन फिर भी देख रहे हैं कोशिश करके, यहाँ पे है कॉस तो कॉस होगा और ए सेम रहेगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे है साइन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 4, ऐसे था। और आपको पूछा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, सेम चीज है, ध्यान से देखिएगा, इसका वैल्यू पूछा, आप आराम से बना सकते हैं, क्या हो जाता है एक्स के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर, एक्स के जगह पर क्या है 3 के स्क्वायर, और वाई के जगह पर क्या है 4 के स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर क्या होगा 9, 4 के स्क्वायर क्या होगा 16, 25। यानी कि आपको अगर रिजल्ट ही याद रहता है तो ऑब्जेक्टिव सही मायने में, नहीं तो सोचिए कि एक नंबर का क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्टिव ऐसे ही नहीं बनाया जाता, सही ढंग से अगर दिमाग यूज कर लिए तो एक ऑब्जेक्टिव बनाने में 1 मिनट बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे, वीडियो डालेंगे, देखिएगा कैसे बनेगा, 30 सेकेंड बहुत हो जाएगा कोई भी ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। अगर सोचिए ये क्वेश्चन है 5 नंबर का पूछा हुआ, अगर आप ये रिजल्ट पर पहुंचिएगा ऐसे, 1 नंबर वाला में कितना समय लग जाएगा
कम से कम 5 मिनट। खूब फास्ट कैलकुलेशन करिएगा तो हमसे ही अभी एक मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे बच्चा बताया। सोचिए वहाँ एग्जाम में क्या होता है। इसीलिए ये आप रिजल्ट याद ही कर लीजिए कि जब इस टाइप का केस रहे तो क्या होता है, ये होता है। यानी कि सीधा याद रखिएगा, इस टाइप का केस रहे तो अगर ये पूछता है तो दोनों के कोफिशिएंट जो होता है यानी कि गुणांक जो होता है उसका स्क्वायर करिए और उसको क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। चलिए यही था क्वेश्चन, बहुत अच्छा डाउट था, तो क्वेश्चन बताने वाला क्वेश्चन।